हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। स्तनी में निषेचित अंडे से ब्लास्टोडर्मिक वेसिकल तक परिवर्धन का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा स्तनधारियों में निषेचित अंडे से ब्लास्टोडर्मिक वेसिकल्स तक परिवर्धन से संबंधित है। अब ब्लास्टोडर्मिक वेसिकल्स क्या होते हैं? तो ब्लास्टोडर्मिक वेसिकल्स सरल शब्दों में कहें तो भ्रूणीय निर्माण के दौरान जो ब्लास्टोसिस्ट बनता है उसके अंदर जो गुहा होती है उसे ही हम ब्लास्टोडर्मिक वेसिकल्स या सरल शब्दों में बोल सकते हैं कि पूरे ब्लास्टोसिस्ट को ही हम ब्लास्टोडर्मिक वेसिकल्स बोलेंगे। अब उदाहरण के लिए ये मान लिया हमने कि निषेचित अंडा है और इस निषेचित अंडे से विभाजन के फलस्वरूप यहाँ पर 1 से 2 कोशिकाएं, 2 से 4 कोशिकाएं, इस प्रकार से बहुत सारी कोशिकाएं बनती जाएंगी और जब यह 16 कोषीय अवस्था तक पहुंचेगा तो इसे हम मॉरूला बोलेंगे। जब युग्मनज विभाजित होकर के 16 कोषीय अवस्था में प्रवेश करेगा तब इसे हम मॉरूला बोलेंगे, जो कि भ्रूण की ही एक अवस्था है। इस 16 कोषीय अवस्था में पुनः परिवर्तन देखने को मिलेगा और इसकी कुछ कोशिकाएं बाहर की ओर इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाएंगी जबकि अंदर में कुछ रिक्त स्थान देखने को मिलेगा। एक अगले परिवर्तन के फलस्वरूप यह पुनः कुछ व्यवस्थित होगी और व्यवस्था का क्रम कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो सबसे बाहरी कोशिकाओं की परत है इसे हम बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट। यह हो गया ट्रोफोब्लास्ट और इसके बाद यहाँ पर कुछ कोशिकाओं का समूह देखने को मिलेगा जिसे हम आंतरिक कोशा या कोशिका भार कहेंगे। यह आंतरिक कोशिका भार है। आगे इसी आंतरिक कोशिका भार से भ्रूण का विकास होगा तथा इस ट्रोफोब्लास्ट से जो भ्रूणीय झिल्लियां हैं जैसे एमनियोन, कोरियोन, यॉक, इन सब का निर्माण जो है, भ्रूणीय झिल्लियों का निर्माण जो है वह ट्रोफोब्लास्ट से होगा। अब यहाँ पर जो खाली स्थान देखने को मिल रहा है इस खाली स्थान को हम गुहा या ब्लास्टोडर्मिक वेसिकल्स कहेंगे। इस खोखली संरचना को जिसमें गुहा उपस्थित है इस संरचना को हम ब्लास्टुला अवस्था इस नाम से भी जानते हैं। तो ब्लास्टुला अवस्था या ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में ही ब्लास्टोडर्मिक वेसिकल्स का निर्माण होता है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।